कैसे हो आंटी? ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो आप? साल भर हो गए। साल भर हो गया ना। और भी कॉलोनी में और भी जगह करते हैं ना? 3-4 जगह। अच्छा। और मतलब आपको वैसे तो पास में ही है घर आपका, लेकिन आपको छोड़ने आते हैं आपके? नाले में रहते हैं। अच्छा, कैसे खुद का घर है, कैसे क्या है? खुद का है। अच्छा, लेकिन आप बता रहे थे कि आपकी वो छत नहीं डली अभी, मकान में कोई दिक्कत? चद्दर में रह रहे हैं, तो किराए का भुगतान मकान। अभी तो खुद का है लेकिन चद्दर में रह रहे हो, है ना? मतलब छत पक्की नहीं है। क्या आप घर पे और कौन कौन लोग हैं आपके? दो बच्चे हैं, 3 बच्चों की शादी कर दी। दो लड़की? 2 लड़के और 2 लड़के और हैं? और दोनों लड़कियों की कर दी शादी? लड़के कितने बड़े बड़े हैं? लड़के हैं 20 साल का, 22 साल। अच्छा, और आपके पति कहाँ काम करते हैं? पति तो वैन चलाते थे, अब 4-5 महीने से पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ से रोक लिए। स्कूल में वैन चलाते थे? हाँ। तो अभी स्कूल नहीं जा रहे? तो अभी बच्चे नहीं आ रहे होंगे तो तनख्वाह मिल रही नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। कितने महीने हो गए? 4-5 महीने हो गए, डाउनलोड लगा था, तब से कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, मजदूरों में काम करके टाइम पास कर। टाइम पास तो क्या आप ही कमा रहे हो, टाइम पास आप ही घर चला रहे हो देखा जाए तो पूरा। बच्चे क्यों नहीं काम कर रहे? बच्चे भी स्कूल थे ही, बच्चे की जो वो बंद हो गई। अच्छा, स्कूल में जाते थे लेकिन अभी नहीं जा पा रहे हो? तो वो स्कूल वाला पैसे भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, घर बैठे। अच्छा। खुले काम करते हैं तो कब आता है कब नहीं आता। हाँ। तो आपके दिन सुबह कितने बजे निकलते हो घर से? मैं तो 7-7 और खाना बना के आते हो सुबह घर? नहीं, रात का खाते, कभी कभी बनाए तो जल्दी। और फिर दिन में घर कब जाते हो? दिन में 3 बजे। 3? और फिर दिन में जाओ, शाम को फिर निकलते हो आप वापस? शाम को 6 बजे। और फिर कब पहुंचते हो वापस? 7, 7:30, 8 बजे। तो अभी आप ही चला रहे हो घर अभी? आप ही चला रहे हो घर अभी मतलब? तो अभी आपको क्या लगता है आगे कब तक होगा? मतलब ये फिर सरकार आपको दे रही है पैसे, आपको वो भी तो ले रहे हो आप? गेहूँ चने आप बता रहे थे जो दे रहे 1 महीने मिला तो कुछ नहीं मिला आपके पास। हाँ, आपने वो खाता खुलवाया बैंक? खाता खुलवाया, उसमें भी लूट लिया मेरे को। 100 रुपये में खुल रहा है, 300 रुपये ले लिया। 300 रुपये क्यों दिया आपने? पूछा क्यों नहीं किसी से? कोई जो क्या बैंक वाली मैडम है ना, हाँ। 100 रुपये उसके कमीशन के, जो 100 रुपये खुलवाया था ना उसके, और 100 रुपये बैंक के तो ले वापस जाके बोला आपने उसको कि सब जगह तो 100 रुपये में खुल रहा लिए। है? फोन नहीं उठा रहा है, हमने बोलने की कोशिश करते, फोन नहीं उठा। तो फिर उसमें जो बोला था कि मोदी पैसे डालेंगे वो मिल रहे हैं आपको? अब कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। कोई और कागज वागज जरूरी है पता करा आपने? कागज तो आ गया, वो जैसे अपनी बैंक की पासबुक होती है ना, उसकी जैसे वो दे दिया। अच्छा। अपने एक पर्चा दे दिया कि इससे निकल जाएंगे। अच्छा, तो अब कहाँ जाना है उस पर्चे को लेके? भाई मोदी पैसे डाल लेना तो हाँ। बैंक में निकलाए तो उससे निकल जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी तो पासबुक तो आई नहीं है, छापे नहीं है अभी, पासबुक अब छापेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी आपके भरोसे घर चल रहा है, और आगे कब तक चलेगा, स्कूल कब खुलेंगे कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं। तो आप मतलब अभी आप भी नहीं करो तो फिर दिक्कत हो जाए आपको, तो करना ही पड़ता है काम। मेरे को बहुत ध्यान। बेटी खुश है घर में अपने? दोनों बेटियों की शादी कर दी? बेटों की करनी है अभी तो? हाँ। छत भी डलवानी है? होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये देखते हैं, अभी सरकार ने काफी निकाली तो है, लेकिन पता करना पड़ेगा अपन को क्या है। और कुछ बोलना चाहते हो आप अपने मन की बात? चलो ठीक है, धन्यवाद आंटी। अभी मैंने आपको जिनसे बात कराई, जिनकी बात आपने सुनी, वो मेरे घर में काम करती है, मेरी हाउसमेड है हेमलता आंटी। तो मैंने उनसे कुछ दिन से मैं उनसे ये जानना चाह रही थी कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि उनकी फैमिली में क्या है, क्योंकि मैं मम्मी ज़्यादा बात करती हूँ उनसे। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले उनसे पूछा था कि आपके घर पे कौन कौन है। तो मुझे ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब थोड़ा दुख हुआ कि अभी कोविड की वजह से जिन लोगों की अभी नौकरियाँ चली गई हैं, जो गरीब लोग हैं उन पर बहुत असर पड़ा है। ये तो हमने देखा ही, हमने टीवी न्यूज़ में देखा है, मजदूर लोग जो हैं उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम टीवी में जो देखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हम कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम खुद कैसे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले उनसे बात करी थी कि आपके घर पे कौन कौन है, तो उन्होंने पूरी कहानी अपनी बताई थी, और वो थोड़ा रो दी थी, थोड़ा दुखी हो गई थी वो काफ़ी। तो वो वैसे
ज़्यादा अपने घर की बातें शेयर नहीं करती हैं। मेरी मम्मी से उनकी थोड़ी पड़ती है कि मम्मी उनको दवाइयाँ वगैरह देती रहती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी खुद डॉक्टर हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इतना खुल के वो अपनी बातें मन की बोल नहीं पाई। लेकिन मैंने उनको थोड़ा समझाया करा कि आप जैसे क्या क्या परेशानियाँ आप झेलती हो, तो हम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मुझे उस मायने में ये आंटी सच में अपने घर की एक बहुत मजबूत महिला लगी हैं कि अभी उनके पति स्कूल में वैन चलाते थे, जो बच्चों को ले जाने करने का काम करते थे, बट अभी स्कूल बंद है, वैन मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है, तो उनका वैन चलाने के लिए अभी उनको कोई बुलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी उनकी, आई मीन वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे स्कूल की। तो जब स्कूल बंद है तो स्कूल वालों ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया है, तो उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे भी अभी जहाँ जहाँ काम करते थे वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये अकेली घर चला रही हैं। और इनको जितनी भी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मतलब ये घरों में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम करती हैं। तो हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO हैं, फाउंडर, डायरेक्टर हैं, वो तो हैं ही, उन्होंने भी ज़ीरो से शुरू करके आज वो वहाँ पहुँची हैं। वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया था और वो लोग आगे वहाँ पहुँच गई हैं और एजुकेटेड हैं और वेल ब्रॉटअप हैं और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन मुझे इन आंटी से बात करके सच में ऐसा लगा आज कि सच में अकेले अपने 2 बेटे, अपने पति और खुद का घर चला रही हैं। इनके खुद का घर है, वैसे तो उन्होंने खुद का घर सही टाइम पे ख़रीद लिया था किसी से लोन वोन लेके, लेकिन इनकी कच्ची छत है, मतलब छत पकी हुई नहीं है। तो बता रही थी कि दिन में हम लोग का रहना बहुत मुश्किल होता है इतनी गंदी गर्मी में। राजस्थान जैसी गर्मी जहाँ दोपहर में टेम्परेचर तापमान 40 से ऊपर तक पहुँच जाता है, 42, 44-45 तक, तो वहाँ पे दिन में ये रहती हैं। तो इनकी कहानी मैंने आज इन्हीं की ज़ुबान से, इन्हीं के बोलने से आपको थोड़ा ये एहसास कराने के लिए कि हम लोग सब अपनी परेशानी में होते हैं, लेकिन ये सुबह 7 बजे घर से निकलती हैं और रात को 8 बजे घर पहुँचती, बीच में दिन में 2-3 घंटे के लिए जाती हैं। और जो भी इनकी कहानी, दुख भरी कहानी, लेकिन फिर भी मैंने इनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। तो सबकी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से कैसे जूझते हैं। या तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं घर पे, ठीक है कुछ नहीं हो सकता, हम हार मान लें। एक होता है कि हमें पता है कि इसके बिना काम चल नहीं सकता, हमें खुश रहना ही होगा, खुश रह के अपन खुद की हेल्थ, खुद का जीवन ख़राब करते हैं, सामने वाले को तो असर पड़ता नहीं है। तो आप, इनका नाम हेमलता है, इनका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने अपलोड करा है, तो अपलोड करूँगी मैं मतलब, तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप थोड़ा सोचिए आसपास अपने लोगों से थोड़ा सा, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत डिक्टेट करते हैं कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, सब अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, आपको नहीं पता सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। सो दूसरों को कुछ बोलने से, टोकने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हम बहुत बड़ी इश्यूज़, सोशल कॉजेज़, सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली, कि आपकी फैमिली में आप कैसे बिहेव करते हो, आपके आसपास के लोगों से जिनसे आप रोज़ मिलते हो उनसे आप कैसे बिहेव करते हो। सो हम्बल रहना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ये गरीब अमीर ये सब एक सब अपनी जगह है, लेकिन अमीर आदमी खुश रहता है, गरीब आदमी दुखी रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुख और सुख, खुश और दुख रहना, ये सब अपने हाथ में होता है। एक गरीब किसान का लड़का बच्चा भी खुश रह सकता है, गरीब किसान भी खुश रह सकता है, और अमीर भी खुश रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे हैं। परेशानियाँ सबको होती हैं, बिलीव मी, परेशानियाँ अमीर से अमीर लोगों को भी होती हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत दुख आते हैं, और गरीब की लाइफ में तो आते ही। लेकिन हमें बस ये देखना है कि हमारी वजह से किसी और को दुख ना पहुँचे। मेरा बस सिंपल सा मैसेज आपसे है, चाहे आपकी बोली से, आपके बर्ताव से, आपके बिहेवियर से, आपके झूठ बोलने से, आपके किसी को नीचा दिखाने से, आपके लालचीपन से, आपके लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या भाव से, मतलब ये जो भी चल रहा है उन सब की बात यहीं आके ख़त्म हो जाती है कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप खुद कैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, और आप सामने वाले को अपनी वजह से कोई सामने वाला परेशान तो नहीं होगा। तो मेरा सिंपल सा मैसेज आप सबको आज यही था। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने हेमलता आंटी को की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, जो हमारे यहाँ काम करती हैं, हाउसमेड है, एंड शी इज़ अ वेरी प्योर सोल। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बट उनमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि भाई मैं इतने घरों में जाती हूँ, तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। उनको जैसा बोलो वो वैसा कर देती हैं, और हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आगे से आगे सारे काम कर देती हैं।
So today I have spoken to her. I want you to be very thoughtful and compassionate towards these people, because they are also struggling. They also have their family, and they don't tell you that what they are going through. They always come to your place. आपके घर आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं. आप कभी उनसे बैठ कर चाय पियो, उनको कुछ बना के खिलाओ, उनको स्पेशल फील कराओ. और ऐसा नहीं कि आज कुछ स्पेशल डे है तो ही रैंडमली सरप्राइज देम विद एनी लिटिल स्मॉलेस्ट थिंग. कुछ भी छोटा सा गिफ्ट दो उनको. मेक देम हैप्पी. दे डिजर्व हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई होप आपको पसंद आए ये सब, ये जो मैंने आज रिकॉर्ड करा है. थैंक यू. बाय.